बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लाइफ सर, फॉर लाइफ मतलब आप खरीदो और भाई साहब भूल जाओ। और जब ऐसे म्यूचुअल फंड को ढूंढना है तो हमने क्या किया, हमने म्यूचुअल फंड्स को 3 ईयर 5 ईयर पीरियड में नहीं 10 ईयर पीरियड में देखा है, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, कैसे परफॉर्म नहीं किया है। एंड अक्रॉस ऑल मेजर कैटेगरीज हम आपको अपनी रिसर्च देने वाले हैं कि कौन सी म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म करें जिसको आप खरीद के भूल सकते हो। तो चलो अब म्यूचुअल फंड यार इतने सारी मेजर कैटेगरीज हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, लोग क्या करेंगे, जहां सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है या आरओआई मिल रहा है वहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे। यही तो गलती है। इस वीडियो में ये भी कवर करने वाला हूं कि क्यों लोग पैसे म्यूचुअल फंड में बार बार हारते हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो सब कवर करेंगे। बट एक चीज मैं आपको दोबारा रिमाइंड करना चाहता हूं, ये मैं आपको अपनी रिसर्च चेक कर रहा हूं। क्या आपको यही फॉलो करनी है आंख बंद करके? बिल्कुल भी नहीं। आप गोला कम्युनिटी, आपको पता है ना, खुद रिसर्च करोगे तभी स्टॉक्स खरीदना है। और अगर आप खुद रिसर्च नहीं कर पा रहे, आप में कैपेबिलिटी नहीं है, फाइंड अ प्रोफेशनल हु कैन हेल्प यू विद दिस। बिकॉज व्हाइल सेलेक्टिंग म्यूचुअल फंड, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है इट्स यूनिक, आपकी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल रिस्क है, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है, वो यूनिक है। सिर्फ जनरल टर्म्स में इन्वेस्टमेंट सब कर लें ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? चलो, तो पहली कैटेगरी आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पे एटलीस्ट 65% म्यूचुअल फंड का पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड हो। ठीक है, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में शेयर्स वो होते हैं स्पेसिफिकली इक्विटी। अब इक्विटी कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स, और जो म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इक्विटी लार्ज कैप फंड्स। अब इन म्यूचुअल फंड्स में ना प्राइमरीली पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाता है, इन द टॉप 100 कंपनीज, राइट? तो यू हैव गॉट द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। अब इसमें 10 ईयर टाइम फ्रेम में कौन सी म्यूचुअल फंड बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आइए। सबसे पहले आता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। साइड नोट, म्यूचुअल फंड ले रहे हो डायरेक्ट प्लान के लिए ही अप्लाई करना। अगर लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड खरीदना चाह रहे हो और आपने डायरेक्ट प्लान नहीं लिया, रेगुलर प्लान ले लिया, आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा कटेगा और लॉन्ग टर्म में तो काफी कट जाएगा। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं। यू कैन चूज एनी प्लेटफॉर्म दैट यू लाइक, या फिर अगर आपका कोई और ब्रोकर है तो एक बार प्लीज चेक कर लेना कि वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड दे रहा है या रेगुलर दे रहा है। तो सबसे पहले आता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, दिस इज द AUM, 10 year CAGR return is 18.49%. Age of fund is from January 2013. उसके बाद आता है बड़ौदा BNP Paribas लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, इसका जो 10 ईयर रिटर्न है वो है 17.69%। फिर मेराई एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो इसका 10 ईयर रिटर्न है वो है 17.4%। अब सेकंड टाइप का जो म्यूचुअल फंड होता है वो होता है इक्विटी मिड कैप फंड। अब बेसिकली प्राइमरीली ये म्यूचुअल फंड पैसा कहां डालता है, ये पैसा डालता है उन कंपनीज में जो 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ में ऑपरेट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स लार्ज कैप से रिस्क थोड़ा ज्यादा है बिकॉज ये मिड कैप कंपनीज है, तो रिवॉर्ड भी थोड़ा ज्यादा है। अब इसमें जो फंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहला आता है ईगलवाइज मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसकी 10 ईयर CAGR है 24.26%। फिर आता है कोटक इमरजेंसी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका 10 ईयर CAGR है 24.19%। फिर आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसकी 10 ईयर CAGR है 23.88%। फिर आते हैं इक्विटी स्मॉल कैप फंड्स, एंड ऑफ कोर्स बाय द नेम ही जो आपको बता रहा है, ये फंड प्राइमरली कहां इन्वेस्ट करता है, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। बेसिकली जो टॉप 250 कंपनीज हो गई, उनके बाद जो कंपनी आती है ना, उन कंपनीज में ये फंड इन्वेस्ट करता है। एंड ऑफ कोर्स इसमें रिस्क ज्यादा है बिकॉज स्मॉल कैप कंपनीज है, ज्यादा रिस्क है, बट एट द सेम टाइम रिवॉर्ड भी ज्यादा है ना। आइए, सबसे पहले आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका 10 ईयर CAGR है 28.93%। SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 10 ईयर CAGR है 27.86%। फिर आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 10 ईयर CAGR है 25.12%। और फिर अंदर इक्विटी फाइनली आता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल है यार, फाइनेंस लॉजिक है। क्या मतलब हुआ? जहां पे ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर जगह इन्वेस्ट करे सो दैट वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो उसमें रिस्क क्या होगा, कम होगा, रिवॉर्ड भी क्या होगा, कम होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझना बहुत जरूरी है। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, लोअर द रिस्क लोअर द रिवॉर्ड, है ना। ये रूल आपके फाइनेंस में हमेशा कमाएगा। फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे पहले आता है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इनका CAGR रिटर्न है 25.86%। आई मस्ट से इट इज एक्सीलेंट, 10 ईयर CAGR की बात कर रहा हूं। फिर आता है JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इनका है 21.29%। फिर आता है पराग पारे फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिनका 10 ईयर रिटर्न आता है 20.88%।
अब आगे बढ़ने के पहले ना देयर इज वन प्रॉब्लम दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट, उसको प्लीज आप ध्यान से सुनना। आपने कभी भी सुना है कि कोई आदमी बहुत अमीर हो गया है इन बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स? कभी आपने सुना है अपने आसपास की, अरे मैं तो इतने पैसे कमाए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, इतने इतने पैसे कमा लिए, मैं तो करोड़पति बन गया? नहीं। हो सकता है आपने 1-2 साल में सुना हो, बिकॉज आजकल लोग म्यूचुअल फंड्स अच्छा कर रहे हैं एंड पोर्टफोलियो सबके ग्रीन में ही चल रहे हैं, तो सबको दिखाने में मजा आता है, आप भी दिखाते हो, विच इज फाइन। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कभी आपने सुना कि म्यूचुअल फंड से करोड़पति हो गया है? कोई बड़ा इन्वेस्टर बोले कि भाई आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कोई टॉप इन्वेस्टर बन गया सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करके? नहीं। ज्यादातर, और ये आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखना, इफ यू हैव वन, या आसपास देख लेना, 2018-19 से भी जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया ना, जो इतना टाइम हो गया, आज उनकी रिटर्न देखोगे ना, सीएजी रिटर्न कितनी आ रही है? 15%, 16%, 12% ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न बता रहा हूं। और जबकि वहीं पे इंडेक्स कहां से कहां निकल गया। अब इज इट कंपेरेबल? इंडेक्स तो मार्केट का एवरेज है ना यार। अगर मेरी म्यूचुअल फंड इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहे तो मैं सीधा इंडेक्स फंड में पैसा डालता हूं, काम खत्म करता हूं, छुट्टी करता हूं। व्हाई इज दिस इन म्यूचुअल फंड? लोग म्यूचुअल फंड में पैसे क्यों नहीं कमाते? बिकॉज ओवर डाइवर्सिफिकेशन। सर 3 आप लार्ज कैप ले लोगे, फिर कोई 3 स्मॉल कैप दिला देगा, फिर फ्लेक्सी कैप भी ले लोगे, फिर ये भी ले लोगे, फिर डेट भी ले लोगे, फिर सेक्टोरल भी। इतने अगर 15-20 म्यूचुअल फंड भरे हुए हैं, अगर 9-10 म्यूचुअल फंड भरे हुए हैं, जो आपका म्यूचुअल फंड एजेंट है उसको तो बहुत फायदा है, वो तो आपसे बहुत खुश है, आप तो उसके फेवरेट हो, बट आपका कुछ फायदा नहीं है इसमें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ना जो रिटर्न्स आती हैं वो स्टेटिस्टिकली इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाती हैं। तो एक चीज जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो किल करती है वो ना है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। वो गला घोट देती है आपकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का। सो इफ यू वुड आस्क मी हाउ आई वुड प्लान इट, इज दैट या तो आपका होना चाहिए यू पार्क योर मनी इन इंडेक्स फंड, सिंपल इंडेक्स म्यूचुअल फंड ले लो, कम सबसे कम एक्सपेंस रेशियो, एंड देन गो फॉर स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स। क्यों? इंडेक्स फंड्स में आपका रिस्क कंट्रोल रहेगा, स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में यू आर टेकिंग हायर रिस्क, यू आर बेटिंग ऑन दो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज, एंड म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हो तो फंडामेंटली अच्छी होंगी, तो जो रिसर्च का काम है वो आपके लिए कोई और भी करे, विच इज गुड। या फिर इफ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट्स, आई प्रेफर टू इन्वेस्ट डायरेक्ट इन स्टॉक मार्केट्स, सो इन्वेस्ट इन इंडेक्स ETF एंड देन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। दिस विल ऑलवेज गिव यू अ हायर रिटर्न। बट देखो, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आई गेट इट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी तो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, बट अगर आप बोल रहे हो कि गोयला यार मुझे फॉर लाइफ खरीदने, एक बार मैं सर्टन होकर जाना चाहता हूँ, आप फॉर लाइफ खरीदना चाह रहे हो ना, मुझे ना आपकी क्या चाहिए, आप मुझे अपने 3 से 4 घंटे दे दो, बस 3-4 घंटे दे दो। मेरा पूरा एक वेबिनार है, इन्वेस्टर इनिशिएशन प्रोग्राम, मैं वहां बताता हूं हाउ टू मेक योर पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म SIP के लिए आपको कैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। मैं आपके स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्यों होता है, कहां इन्वेस्ट करना है, ये क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें इतनी क्लियर करने वाला ना, आपको डाउट नहीं होगा। बहुत बार लोग इन्वेस्ट नहीं करते बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा, क्योंकि दे डोंट नो इट। वो मैं आपका एकदम क्लियर कर दूंगा, सिर्फ मुझे 3-4 घंटे दे दो, कम टू माय मास्टर क्लास एंड आई विल गेट यू स्टार्टेड ऑन योर लॉन्ग टर्म SIPs। ये ना गोयला का प्रॉमिस है। तो अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गया, तो अब दूसरी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में चलते हैं। फिर आ जाते हैं मेजर कैटेगरी में, दैट इज डेट म्यूचुअल फंड्स। अब डेट क्या होता है? डेट होता है बेसिकली बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, है ना। इट्स लाइक FD ओनली, जो प्री डिसाइडेड डील होती है। FD में क्या होता है, आप जब पैसे दे रहे हो तो आपको पता है कि देखो इतना टेन्योर है मेच्योरिटी का, मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। सेम विद बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बट डिफरेंस क्या, आप पैसा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं एज एन FD, आप पैसा लोन दे रहे हो किसी और कंपनी को, किसी कॉर्पोरेट को, है ना। वो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकती है, वो कॉर्पोरेट एक प्राइवेट बॉडी भी हो सकती है, कोई भी बॉडी हो सकती है वो। एंड अगेन वो कॉर्पोरेट बॉडी शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर वो फंडामेंटली वीक है, राइट, अगर आपने सपोज रिलायंस पावर के बॉन्ड्स खरीद के रखे हुए हैं, आपने रिलायंस पावर को लोन देकर रखा हुआ है, तो देखो आप दिक्कत में हो, राइट। तो इसमें थोड़ा सा यू हैव टू बी स्मार्ट, आप लोन उनको दो, बॉन्ड्स उनके खरीदो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो पैसा वापस दे पाए, राइट। तो जब बॉन्ड्स डिबेंचर्स लेते हो तो यही सेम हिसाब होता है यार, मैंने खरीद लिए, कंपनी को पैसे मिल गए, मुझे पता है कि मुझे इतने टाइम पे मैच्योर होगा, इतना मुझे उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर मैच्योरिटी के पहले आई कैन ट्रेड इट ऑल्सो इन द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, स्टॉक्स को खरीदते बेचते हैं, बॉन्ड्स को भी खरीद बेच सकते हैं, तो उसमें एक लिक्विडिटी भी आ जाती है, राइट। बट आपको करने की इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है ये क्या होता है, बिकॉज आपके लिए फंड मैनेजर्स बैठे हुए ना यार। अब अगर डेट म्यूचुअल फंड्स में जब पार्क करना है, इसका मतलब क्या है, यू वांट सेफ्टी, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। आप क्या चाहते हो, मेरे पैसे पार्क रहे, मुझे इतने टाइम में तब मिलता रहे सेफ्टी। तो इसमें रिस्क क्या है, कम, और रिवॉर्ड क्या है, कम। बट एक फंड कैटेगरी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बस इसके बारे में कोई बात करता नहीं है, फॉर लाइफ खरीदना हो तो दिस कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंस, वो है डेट डायनामिक बॉन्ड फंड। अब इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करता हूं। अब होता क्या ना, बॉन्ड एक तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, और दोनों के इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं। सो एक डेट डायनामिक बॉन्ड फंड में फंड मैनेजर करता है, जब उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट अच्छा ना, वो खरीदता है, जब उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट अच्छा है, वो खरीद लेगा, फिर नहीं लॉन्ग टर्म अच्छा है, वो खरीदेगा, वो आपके लिए स्विच करेगा, एंड इट गिव्स वेरी डिसेंट रिटर्न्स। जैसे मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, इसमें जो 3 बेस्ट मेरे हिसाब से हैं, ICICI पोटेंशियल ऑल सीजन बॉन्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसमें आप देखो 10 year CAGR is 9.79%। देन बंधन डायनामिक बॉन्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ
10-year CAGR is 8.88%. SBI Dynamic Bond Fund Direct Plan Growth 10-year CAGR 8.79%. फाइनल कैटेगरी आती है ऑफ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? सिंपल है, मतलब डेट इक्विटी दोनों कंबाइंड हो गया है सर हाइब्रिड। तो इसमें एडवांटेज क्या है? आपके पास इक्विटी का एक ग्रोथ फैक्टर भी है, डेट का एक सेफ फैक्टर भी है। तो यू आर इन द मीडियन, जहां पे यू हैव गॉट मिडिल रिस्क एंड मिडिल रिवॉर्ड। तो इसमें पहली कैटेगरी है हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज फंड। बेसिकली ये फंड्स क्या करते हैं? देखो, दो चीजें, स्टॉक्स और डेट। अब फंड मैनेजर्स बाय सेल करते हैं दोनों को। उनको लगता है डेट अच्छा, मार्केट्स गिर रहा है भाई, डेट में घुस जाओ। उनको लगता है कि नहीं, डेट तो बहुत वो बेकार है, अभी तो मार्केट चढ़ रहा है, तो मार्केट में घुस जाओ। और ऑफ कोर्स एएमसी तगड़ी होगी तो फिर यार उन प्रॉपर फंड मैनेजर्स प्रॉपर रिसर्च के साथ जाते हैं। अब इसमें जो बेस्ट फंड्स है मेरे हिसाब से, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसमें आपका 10 ईयर CAGR है 17.77%। फिर ईडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका 10 ईयर रिटर्न है 14.10%। फिर निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका CAGR रिटर्न है 13.72%। फिर आते हैं हाइब्रिड आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है? बेसिकली सस्ते मिले या महंगे बेचा, है ना। तो सपोज कभी आप एग्जांपल लो, होता है ना कभी आईफोन डिस्काउंट में मिल रहा है अमेजोन पे, है ना। वो आईफोन जो लगा लो 80,000 का है, यू आर गेटिंग इट ऑन डिस्काउंट एक फ्लैश सेल के लिए 55,000, यू बाय इट। अब लोग क्या करते हैं, 55,000 खरीद के वो खुले मार्केट में बेच देंगे। तो अगर वो फोन जो 80,000 का बिक रहा है वो 70 का तो बिक ही सकता है ना। आर्बिट्राज फंड भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं। सबसे पहले इस बात है कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इनका 10 ईयर CAGR है 6.71%। फिर आता है निपॉन इंडिया आर्बिट्राज फंड, इनका 10 ईयर CAGR है 6.71%। फिर आता है इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्राज फंड, इनका 10 ईयर रिटर्न है 6.64%। कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड जो आपके पास इसमें आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट करके बताओ, कोई ना कोई आपकी कम्युनिटी में जरूर हेल्प कर देगा। एंड लर्न स्टॉक मार्केट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, इन्वेस्टर इनिशिएशन प्रोग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.